नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ही देश में बर्फ से ढकी चोटियां भी हों, तपता हुआ रेगिस्तान भी हो और खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड्स भी हों? आज हम भारत की इसी फैसिनेटिंग ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करेंगे। सही बात है। और यही सवाल तो भारत को इतना दिलचस्प बनाता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये सारी विविधता एक साथ कैसे मुमकिन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई भारत दुनिया के नक्शे पर है कहाँ। चलिए जरा वर्ल्ड मैप पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और बेसिक बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। मतलब दुनिया को दो हिस्सों में बांटने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, भारत उसके ऊपर है। और ये देखिए, देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे आप एक तरह से भारत का क्लाइमेट डिवाइडर कह सकते हैं। इसके नीचे का जो इलाका है वो गर्म और ट्रॉपिकल है, और इसके ऊपर मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन की वजह से हमारे देश के मौसम में कितनी डाइवर्सिटी आ जाती है। अच्छा, अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। ये जो नंबर्स हैं, ये असल में भारत का जीपीएस एड्रेस है धरती पर। ये कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं जो बताते हैं कि हमारा देश नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट तक ठीक ठीक कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो अब जब हमें बाउंड्रीज पता चल गई हैं, तो जरा इसके साइज की बात करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये असल में इतने बड़े हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये रहा वो बड़ा नंबर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, या कहें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें यूरोप के कई देश एक साथ फिट हो सकते हैं। तभी तो हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई एकदम उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक का सफर करे, तो ये करीब 3200 किलोमीटर का फासला होगा। ये एक बहुत ही लंबा सफर है, और रास्ते में आपको हर तरह के लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक जाएं, तो ये दूरी भी करीब 2900 किलोमीटर है। और पता है, इस जबरदस्त चौड़ाई का एक बहुत ही मजेदार नतीजा निकलता है। और वो नतीजा ये है, भारत इतना चौड़ा है कि इसके सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के लोकल टाइम में करीब करीब 2 घंटे का फर्क आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है, तब गुजरात के कच्छ में लोग शायद अभी भी सो रहे होते हैं। है ना कमाल की बात। अब इतना बड़ा देश है, तो जाहिर सी बात है इसके पड़ोसी भी होंगे। तो चलिए जरा भारत के पड़ोसियों से भी मिल लेते हैं, जमीन पर भी और समंदर में भी। अगर हम लैंड बॉर्डर्स की बात करें, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब की तरफ हैं बांग्लादेश और म्यांमार। सच में काफी भरा पूरा पड़ोस है। लेकिन बात सिर्फ जमीनी सरहदों पर ही खत्म नहीं होती। अगर हम दक्षिण की तरफ समंदर पार देखें, तो हमारे 2 आइलैंड नेबर्स भी हैं, श्रीलंका और मालदीव। और ये जो श्रीलंका है, वो भारत से पानी के एक पतले से रास्ते से अलग होता है, जिसे पाक स्ट्रेट या पाक चलडमरू कहते हैं। ठीक है, तो हमने बॉर्डर्स देख लिए, पड़ोसी देख लिए। अब बारी है एक ग्रैंड टूर की। मतलब भारत के अंदर की जमीन कैसी है, यहाँ किस किस तरह के लैंडस्केप मिलते हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो ये है हमारे टूर का एक छोटा सा रोड मैप। हम भारत के 6 मेन फिजिकल डिविजन्स को देखेंगे, और हर एक की अपनी अलग ही कहानी है, अपना अलग ही कैरेक्टर है। शुरुआत करते हैं उत्तर से, जहां खड़ा है विशाल हिमालय, जिसका मतलब ही है बर्फ का घर। और ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि 3 पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे ऊपर एक ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके नीचे आता है मिडिल हिमालय या हिमाचल, जहां सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ है शिवालिक रेंज। अब हिमालय के ठीक नीचे आते हैं नदर्न प्लेन्स, यानी उत्तरी मैदान। इन्हें आप भारत का ब्रेड बास्केट भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ों से जो नदियां बहकर आती हैं, वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और सदियों से यहां जमा करती आ रही हैं। इसी वजह से ये जमीन खेती के लिए परफेक्ट है, और यही कारण है कि यहां इतनी घनी आबादी है। थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलें तो आता है पेनिनसुलर प्लेटो, और इसके दोनों किनारों पर हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। इनमें एक बड़ा फर्क है। पश्चिमी घाट एक लंबी कॉन्टिन्यूअस दीवार की तरह खड़े हैं, जबकि पूर्वी घाट टूटे फूटे और बिखरे हुए हैं। अब इन घाट और समंदर के बीच में जो जगह है, वो है हमारे कोस्टल प्लेन्स।
यहाँ भी वेस्ट और ईस्ट में फर्क है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, मतलब एक पतली सी पट्टी है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़े हैं और यहीं पर बड़ी बड़ी नदियां बहुत उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। और हाँ, हमारे आइलैंड्स को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट है। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो असल में कोरल्स से बने हैं। कोरल्स यानी छोटे छोटे समुद्री जीव जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। उनके कंकाल हजारों सालों से जमा होते गए और ये द्वीप बन गए। है ना इनक्रेडिबल। तो पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, कोस्टलाइन, आइलैंड्स, हमने एक छोटा सा टूर कर लिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, इतनी सारी फिजिकल डाइवर्सिटी का एक देश के तौर पर हमारे लिए मतलब क्या है। और देखिए, यही तो सबसे खूबसूरत बात है। ज़मीन की ये जो डाइवर्सिटी है, ये यहाँ के लोगों में भी दिखती है। अलग अलग तरह के माहौल में अलग अलग भाषाएं, कल्चर और परंपराएं पनपी, और इन सब के बावजूद ये सब मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि जिस जमीन पे हम रहते हैं वो हमारी कहानी को, हमारी पहचान को कैसे बनाती है। ये ज्योग्राफी और आइडेंटिटी के बीच का एक बहुत गहरा रिश्ता है।